गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में हम लोगों ने वेन डायग्राम कंप्लीट किया था। आज हम लोग नया चैप्टर चालू करते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग यानी कि आकृति गणना। तो चलिए, फिगर काउंटिंग का इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा चैप्टर है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो चलिए, हम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और टॉप लेवल तक इसके क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें काउंट क्या क्या करना होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें काउंट करना क्या क्या होगा। तो अगर हम बात करें क्या क्या काउंट करना होगा, तो हम कहेंगे इसमें सबसे पहले हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी होगी, यानी कि त्रिभुज गिनना होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो वर्ग गिनना होगा। उसके बाद में हम कहेंगे तो इसमें आयत गिनने होंगे। क्या? त्रिभुज, वर्ग, आयत, और इसमें वृत्त भी गिनने होंगे, और इसमें सीधी रेखा भी गिनेंगे हम। क्या गिनेंगे? सीधी रेखा भी गिनेंगे हम। तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। हम कहेंगे ठीक है, ये 5 चीज़ें इसमें हमने पढ़नी है। कितनी पढ़नी है? 5 चीज़ें। पहली चीज़ क्या है? त्रिभुज काउंट करना सीखेंगे। उसके बाद वृत्त काउंट करना, यानी कि वर्ग काउंट करना सीखेंगे। उसके बाद हम आयत काउंट करना सीखेंगे। उसके बाद वृत्त, उसके बाद सीधी रेखा। तो एक एक करके अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें त्रिभुज की, तो त्रिभुज अगर देखो एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो हम कहेंगे त्रिभुज से। उसके बाद में बनते हैं वर्ग से, उसके बाद में आयत से, उसके बाद में वृत्त से, उसके बाद सीधी रेखा से। हम कहेंगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 5 नंबर। ये एग्ज़ाम में बनने की संभावना है। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन त्रिभुज से पूछे जाते हैं। तो त्रिभुज को हम एकदम अच्छे से पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। ये है आपके पास पहला त्रिभुज, पहला फिगर है। ये रहे आपके पास 3 फिगर, पहला, दूसरा, तीसरा फिगर। हम कहेंगे इनको हम कैसे काउंट करेंगे। चलो एक चौथा फिगर भी बनाते हैं। चौथा फिगर हो जाएगा हमारे पास 1। ये है आपके पास चौथी फिगर। हम कहेंगे देखो इनमें हमें क्या बताना होगा? त्रिभुज। इनको डाल दिए। इनमें हमें क्या बताना होगा? त्रिभुज बताने। तो सबसे पहले देखो अगर हम बात करें इसमें कितने त्रिभुज हैं। हम कहेंगे देखो, एक तो त्रिभुज आपको ये दिख रहा है, एक त्रिभुज हो गया ये, दूसरा हो जाएगा हमारे पास ये, और एक बड़ा सा हो जाएगा जो टोटल है। तो हम कहेंगे इनमें त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 3। कितनी हो जाएगी? 3। हम कहेंगे देखो एक तो ये हो जाएगा इसमें 1, उसके बाद एक ये हो जाएगा 2, उसके बाद एक ये हो जाएगा 3। अब देखो 2 को मिला के एक ये 4, एक ये हो जाएगा 5, और एक पूरा 6। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। कितनी हो जाएगी? 6। हम कहेंगे ऐसे ही इसमें काउंट करना। देखो एक ट्रिक होती है 1 2। ट्रिक क्या होती है? नंबरिंग कर लेना 1 2 3। इन नंबरों को आपस में ऐड करना होगा। हम कहेंगे 2 और 1 टोटल कितने होते हैं? 3। त्रिभुजों की संख्या कितनी निकली? 3। इन नंबरों को 3 2 5 और 1 6। त्रिभुजों की संख्या कितनी निकली? 6। ऐसे ही इसमें नंबरिंग करनी 1 2 3 4। त्रिभुजों की संख्या कितनी निकलेगी? हम कहेंगे 4 3 7 2 9 1 10। कितनी? 10। हम कहेंगे इसका आंसर क्या होगा? 10। आई होप समझ में आया होगा। अगर हम बात करें
1 2 3 4 5। कुछ नहीं करना, केवल नंबर डाल के उसमें ऐड करना आपस में। त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 5 4 9 3 12 2 14 1 15। कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं इसकी अगली फिगर हो जाएगी हमारे पास। देखो अगर हम फिगर बनाएं, फिगर हो जाएगी हमारे पास 5वीं। कितनी हो जाएगी? 5वीं। 5वीं फिगर क्या है? 5वीं फिगर हो जाएगी हमारे पास, बस ला 5वीं फिगर है ये हमारे पास। क्या है ये? देखो 5वीं फिगर हम कहें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 5वीं फिगर में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो हम कहेंगे कुछ नहीं करना, नंबरिंग डालनी 1 2 3 4 5। देखो हम कहेंगे इस बेस पे त्रिभुज कितने बनेंगे? आप कहोगे 5 4 9 3 12 2 14 1 15। इस बेस पे कितने बन गए? हम कहेंगे 15। बेस ऐसे कितने हैं? 1 2, यानी कि 2 बेस और हैं, तो यानी कि 15 यहाँ भी होंगे और 15 यहाँ भी होंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? हम कहें त्रिभुजों की संख्या, आप कहोगे 45। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन है आपके पास, चलिए देखते हैं फिगर नंबर 6। फिगर नंबर 6 जो है हमारे पास, फिगर नंबर 6 है। आवाज़ आ रही, बंद कर दो। तो फिगर नंबर 6 क्या है आपके पास? 6 क्या है? हम कहेंगे देखो इसको हमने 6 को ऐसे ड्रॉ किया और ये रही आपके पास 6 नंबर। फिगर नंबर 7 देखते हैं। फिगर नंबर 7 रही। हम कहेंगे फिगर नंबर 7 में ये हो जाएगी हमारे पास 7। इसमें बतानी है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। हम कहेंगे करना क्या है? करना कुछ नहीं, देखो वैसे ही काउंट करेंगे जैसे अभी तक हमने किए हैं। नंबरिंग करनी 1 2 3 4 5। उसके बाद देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। बस कुछ नहीं करना। हम कहेंगे इस बेस पे टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? आपको 5 4 9 3 12 2 14 1 15। इस बेस पे टोटल कितने त्रिभुज हैं? 15। दिख रहे? दिख रहा? उसके बाद में इस बेस पे कितने हो जाएंगे? 3 2 5 1 6। इस बेस पे कितने हो जाएंगे? 6। इस बेस पे कितने हो जाएंगे? 6। टोटल बतानी है त्रिभुजों की संख्या कितनी है? टोटल बतानी है त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 6 3 18, 18 और 15 कितना हो जाएगा? 33। ये क्या हो जाएगा इसका? यही हो जाएगा आंसर। आई होप समझ में आया होगा। चलिए फिगर नंबर 7 में देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ बेस पड़े हैं वहीं वहीं नंबरिंग करनी। 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5। तो बस करना क्या है? 5 6 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21। टोटल इस बेस पे आपका होगा 21। दिस बेस पे 3 2 5 1 6। इस बेस पे तो हो जाएंगे 5 4 9 3 12 2 14 1 15। इस बेस पे 6। इस बेस पे 15। टोटल ऐड कर लो। 15 15 30, 30 और 12 कितने हो जाएंगे? 30 और 12 हो जाएंगे 42। 42 और 21, 21 प्लस 42 6 3 63। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 63। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, ये थे हमारे 7 और 8। चलने दो। उसके बाद हम देखते हैं फिगर नंबर अगला क्या है? 8 फिगर को देखते हैं।
8 नंबर फिगर को देखते हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ। फिगर नंबर 8 है हमारे पास। बड़े ध्यान से देखनी है फिगर नंबर 8 को। किसको? फिगर नंबर 8 को। इसमें बताने हैं त्रिभुजों की संख्या कितनी है। और ये रही फिगर नंबर आपके पास 8। ऐसे ही फिगर नंबर 9। तो ये रही हमारे पास फिगर नंबर 9। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले इस फिगर में और इस फिगर में आपको अंतर समझ में आया होगा। अंतर क्या है? अंतर क्या है? हम कहेंगे अंतर देखते हैं क्या है अंतर। तो अगर हम बात करें फिगर नंबर 8 में कितने त्रिभुज हैं, हम कहेंगे देखो, मान लो इसको नीचे वाली ये हमारे पास नहीं है, तो हम कहेंगे वैसे क्या कैसे करते थे काउंट? 1 2 3 4 5, 5 4 9, 9 3 12, 2 14, 1 15। हम कहेंगे ऊपर वाले में कितने हैं? 15। ऐसे ही अगर मान लो जस्ट इसको मान लो यहाँ से देखो डाले गए सारे, ये क्या है? साले यहाँ से डाले गए। और इसमें कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ भी कितने हो जाएंगे? 15। टोटल कितने हो गए आपस में? हम कहेंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30। जो समझ में आया होगा आपको, कहोगे बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें इसमें, बताओ इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें कितने हो जाएंगे? आप कहोगे इसमें भी काउंट कर सकते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितने हो जाएंगे? 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 और 2 27 और 1 28। ऊपर कितने हो जाएंगे? 28। हमने कहा ठीक है। ऐसे ही नीचे अगर हम बात करें, नीचे 1 2 3 4 5 6 7, नीचे भी कितने हो जाएंगे? 28। दोनों को ऐड कर देंगे, कितने हो जाएंगे? 56। आपको बिल्कुल सही है। हम कहेंगे जो गलत है आंसर क्या हो जाएगा? जो आंसर गलत हो जाएगा। आप कहोगे फिर कितने होंगे? हम कहेंगे देखो इसको ध्यान से देखो, इस फिगर में अंतर क्या है? हम कहेंगे इसमें एक्स्ट्रा ट्रायंगल और बन रहे, एक्स्ट्रा त्रिभुज और बन रहे। कौन से वो एक्स्ट्रा बन रहे? देखो हम कहेंगे देखो ये एक सीधी रेखा है, आप कहोगे हाँ। हम कहेंगे देखो एक तो त्रिभुज हमारे पास ये बन रहा, कितना? 1। उसके बाद दूसरा क्या बन रहा? 2। ये समझ में आया होगा, इसकी बात कर रहे हैं दूसरे की। 2। ऐसे ही बन रहा हमारे पास ये, देखो लाइन पे नहीं चलाई हमने, ब्लैक से करें, लाइन पे चलाएं। तो ये हो गया हमारे पास एक ये, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 1 2 3, टोटल कितने हो गए? 3। ऐसे ही देखो इस साइड कितने हैं? 1 2 3 और 1 4, 4 और 3 टोटल कितने हो गए? 7। यानी कि +7 और करने पड़ेंगे। तो 56 में +7 करेंगे कितना आएगा? 6 7 13, 3 हासिल 1 6 63। कितना हो जाएगा? 63। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। तो इस फिगर और इस फिगर में क्या है? अंतर समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं फिगर नंबर 10। और फिगर नंबर 10 क्या है? तो फिगर नंबर 10 देखो, फिगर नंबर 10 है आपके पास।
फिगर नंबर 10 हम कहेंगे ये फिगर नंबर हो जाएगी 11। ऐसे ही अगर हम बात करें फिगर नंबर हमारे पास हो जाएगी 12। हो जाएगी फिगर नंबर। हम कहेंगे देखो इनमें कैसे त्रिभुज, इनमें कितने त्रिभुज हैं। हम कहेंगे देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें कितने ये रेखाएं हैं, कितनी हैं। आप कहोगे एक सीधी ऊपर से एक इधर से, तो हम कहेंगे इसमें देखो 1 और 2, 1 2, यानी कि अगर देखो इधर से रेखाएं बराबर हैं, इधर से बराबर हैं, तो हम कहेंगे इसका क्या करना, आपको क्या करना है, टोटल इसका कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना है। इसका त्रिभुज टोटल कितने हो जाएंगे, हम कहेंगे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 8। आई समझ में आया होगा। ये इसकी क्या है, डायरेक्ट ट्रिक है। क्या है, डायरेक्ट ट्रिक है। हम कहेंगे देखो इसको काउंट करना बताएं, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि इधर से भी बराबर इधर से भी बराबर। तो करना क्या है, लास्ट वाले नंबर का क्यूब करना। त्रिभुज की संख्या आप कहोगे 3 का क्यूब कितना होता है 27। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे ही इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हम कहेंगे 4। करना क्या है, देखो बराबर हैं रेखाएं, तो हम कहेंगे 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। आई होप समझ में आया होगा। बात तो ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अगर हम बात करें क्या एग्ज़ाम में ऐसा ही होगा कि दोनों रेखा बराबर होंगी, कि इधर से 2 हों इधर से 2 हों, ये ज़रूरी है। आप कहोगे ज़रूरी नहीं है। हम कहेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, अगर एग्ज़ाम में ये रेखाएं बराबर नहीं हुई तो हम कहेंगे तो फिर क्या करेंगे, तो हम कहेंगे कुछ नहीं। देखो अब इसको काउंट कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले इसको काउंट करने हैं 1 2 और 3, इसको काउंट करो। अब तो बराबर नहीं है, आप कहोगे ठीक है नहीं है, तो हम कहेंगे इसको बराबर करने के लिए हमें, इसको बराबर नहीं है तो इसको काउंट करने के लिए हमें क्या करना होगा। चलिए देखते हैं इसको बराबर करने के लिए। देखो करना कुछ नहीं है, आप समझो कि देखो अभी तक हम क्या करते रहे, बेसिक ट्रायंगल काउंट करते थे। हम कहते थे कि 1 2 नंबरिंग करके टोटल ऐड कर देते 3। अभी तक हम क्या करेंगे, हम कहेंगे देखो इस अगर बेस की बात करें, इस वाले बेस की 1 2 टोटल कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 3। ऐसे ही 1 2 टोटल कितने हो जाएंगे 3। इस बेस पे टोटल 3। ऐसे ही इस बेस पे टोटल 3। भाई 3 तो होंगे 1 2, ऐसे ही 2 और 1 3 3। हमने कहा ठीक है। लेकिन देखो अभी तक तो यहाँ से जो रेखाएं पड़ी हैं उन पे काउंट हुए थे। हमने कहा ठीक है। अब देखो यहाँ से जो रेखाएं पड़ रही हैं उन पे काउंट करने हैं, यानी कि आप देखो कि किस पे काउंट करनी है, अब हमें काउंट करनी है इस वाले पे। तो हम कहेंगे 1 2 3 4, ऐसे नंबरिंग करने, ऐड करने 4 3 7 2 9 1 10। हम कहेंगे इस पे कितने बन गए 10। ऐसे ही इस पे 1 2 3 4, यानी कि इस वाले बेस पे कितने हो जाएंगे 10। आपने कहा ठीक है। हमने कहा समझ में आया, यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा। आप कहोगे ठीक है। तो हम कहेंगे देखो अब टोटल कितने हो जाएंगे, ये 3 3 6 3 9 3 12, 12 और 20 कितने हो जाएंगे, 12 और 20 कितने हो जाएंगे 32। मुझे बताओ क्या 32 आंसर सही है, गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि कुछ ट्रायंगल इसमें कॉमन रहे होंगे, जो हमने इधर से भी काउंट किए तब भी कर लिए, इधर से काउंट किए तब भी कर लिए। वो कॉमन ट्रायंगल निकालने के लिए हम क्या करते, देखो इस पॉइंट को उस पॉइंट को छोड़ दो। हमने कहा ठीक है। बचे हुए पॉइंट कितने हैं, आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पॉइंट बचे 8 पॉइंट बचे। हम कहेंगे 32 - 8 कर दो,
32 में से -8 करेंगे तो कितना बचेगा 24, जो इसका क्या होगा आंसर सही होगा। ये सही है, सच में ये सही है, हमने कहा बिल्कुल सही है, ऐसे ही काउंट करने होंगे। तो अगर आपको यकीन नहीं है तो चलिए देखते हैं एक उस फिगर को, इस फिगर में काउंट करने थे, अभी आपने बताए थे कितने थे इसमें, आपको हो गए 27, कितने थे 1 2, अभी आपने इसमें बताए थे, इसमें बताने 1 2 1 2, अभी तो बताए थे, फिगर सही नहीं बना, हम कहेंगे देखो अब बताओ, इसमें बताने हैं, हमने कहा था अभी तो काउंट किए थे, अभी कैसे काउंट किए थे, इसमें क्या है बराबर बराबर है, देखो 1 2 3 1 2 3 बराबर बराबर थे, तो हमने 3 का क्या कर दिया था क्यूब कर दिया था। लेकिन अगर हमें बेस से काउंट करनी है तो नंबरिंग करनी 1 2 3, 3 का मतलब 6 इस बेस पे, 6 इस बेस पे और 6 इस बेस पे, आपने कहा ठीक है सर। ऐसे ही इस बेस पे आप कहोगे 1 2 3 यानी कि 6, इस बेस पे 6 और इस बेस पे 6, टोटल कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 6 6 36 यानी कि 36 हो जाएंगे। लेकिन हमने बताया था कुछ कॉमन ट्रायंगल होते हैं, उनको कैसे निकालते, इस पॉइंट को छोड़ देते हैं। उसके बाद बचे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बचे कितने आपके पास 9, यानी कि 9 माइनस कर देंगे, 36 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा 27, और इसका आंसर क्या था 27। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए यहीं पर मिलते हैं कल, और कल इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। तो